कहते हैं ठीक है, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं आप उनका ख्याल रखिए, उनका ध्यान रखिए। तो कृष्ण कहते हैं हम तो खा ही लेंगे, लेकिन हमारे पास में ये बेचारा बोलता नहीं है, और जो मूक हैं उनके ऊपर तो बहुत दया कीजिए। भगवान ने कहा कि इसके लिए भोजन की, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। तो राजा ने पूछा क्या व्यवस्था करें इसके लिए। कह दिया कि ये नर मांस खाता है और नवजात शिशु का, छोटे बच्चे का इसको ऐसी आदत लगी है, और वो भी किसी और दूसरे के घर का नहीं है, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, तो इसको बच्चे का मांस चाहिए। घर में एक ही बेटा था, 5.5 साल का बच्चा था, ताम्रध्वज उसका नाम था, एक ही बालक था, मोरध्वज का ध्वज। और जब ये कहा कि ये तुम्हारे बच्चे का मांस खाना चाहता है, तो रानी तो पछाड़ खा के गिर गई नीचे। राजा ने खड़ा किया। भगवान बोले कोई बात नहीं है, हम आगे भिक्षा मांग लेंगे, हम आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राजा रो पड़ा। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, एक ही बेटा है, वंश निर्वंश हो जाएगा। इतने में बालक ताम्रध्वज आ गया, छोटा बच्चा था, और वो आया और छोटा बालक क्या बोला, रे सिंह के तो सिंह ही जन्म लेते हैं, कोई गीदड़ा थोड़े ही जन्म लेंगे शेरों के यहाँ। ताम्रध्वज क्या बोला। ताम्रध्वज ने कहा पिताजी दुनिया को तो मरना ही है, यदि आज आपने इन महात्माओं के खातिर मुझे समर्पित कर दिया, तो पिताजी ऊपर आकाश नीचे धरती रहेगी, तब तक धरती पर तुम्हारा नाम चलता रहेगा। मरना तो सबको ही, और हम साधु के काम आ रहे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। या तो ऐसे शब्द प्रहलाद बोले हैं, या ये बालक ताम्रध्वज बोला। ताम्रध्वज ने कहा पिताजी मेरी मांग है आपसे, मुझे इन साधुओं की सेवा में लगा दीजिए। मेरे पिता के दरवाजे से आज तक कभी कोई भूखा नहीं गया, और आज ये महात्मा भूखे चले जाएंगे तो मेरा तो जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। पिताजी मुझे इनकी सेवा में लगा दीजिए। बालक पिता के कंठ से लटक गया। भगवान कृष्ण बोले राजन, राजा रानी दोनों को हाथ में आरा उठाना पड़ेगा। वो लकड़ी काटने का जो फनर, उसको आरा बोलते हैं उसको। बच्चे के नाक के सीध से बीच मस्तिष्क पर आरा रखकर 2 भाग करने होंगे, क्योंकि ये शेर दायां ही अंग खाता है, बाएं की तरफ देखता भी नहीं है। और दोनों को, तुम दोनों को, पति पत्नी को बच्चे के 2 भाग करने होंगे। रानी की आंख में बड़े आंसू थे, लेकिन जो धर्म में जीवन जीता है, सत्य परेशान तो हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। यही तो सत्य की विशेषता है। बच्चे को बीच में बिठा लिया, राजा रानी ने आरा संभाल लिया, सिर के ऊपर रखा। रानी की आंख में आंसू फल फल गिरने लगे। भगवान बोले हम चलते हैं, क्योंकि जो रो रो करके दिया जाता है तो वह देने वाले के लिए, लेने वाले के लिए शुभ नहीं होता। रानी रो रही है, इसलिए हमें नहीं चाहिए। रानी ने कहा हे ब्राह्मण देवता, मेरा पुत्र मर रहा है, मुझे इसका दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे बेटे का दाहिना अंग साधुओं की सेवा में आ जाएगा, बाएं भाग को कुत्ते गीदड़ खा जाएंगे। ये सोच करके मैं रो पड़ी हूँ। आप जाइए मत, हम अपने बच्चे को तुम्हारी सेवा में लगाते हैं। राजा रानी ने अपने बच्चे के ऊपर आरा चला दिया और उसके 2 भाग कर दिए। एक भाग सिंह के सामने डाल दिया। तत्पश्चात राजा ने प्रार्थना करी कि अब हमारे लिए आदेश क्या है। कृष्ण बोले अर्जुन रो रहे थे, इतनी बड़ी परीक्षा। कृष्ण ने कहा अर्जुन तू देखता तो रहे कि धरती पर कैसे कैसे भगत हैं। कृष्ण बोले रानी स्नान करके तुम 5 थाल भोजन के बनाओ। रानी ने स्नान किया, 5 थाल बनाए। एक थाल कृष्ण के लिए, एक अर्जुन के लिए, 2 पर ये दोनों बैठ गए। 3 थाल खाली, 3 थालियां खाली थीं। कृष्ण बोले मोरध्वज एक थाली पर तुम आ जाओ। जिसका इकलौता बच्चा मर गया, उसके तो जी पर पानी भी नहीं जा सकता। भगवान ने बिठा लिया। रानी को कहा तुम भी बैठो। 5वीं